नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत.com का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आप भी जो है इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से मिल रही है, जहां पर एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। एनआईए को अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से सबूत मिले हैं। बड़ी कार्रवाई यहां पर जो है, बड़ी सफलता एनआईए के हाथ लगती हुई। शाहीन का उर्दू कनेक्शन खुला, लॉकर से उर्दू दस्तावेज, नकदी, पेन ड्राइव बरामद किए गए। नया जासूसी और हवाला एंगल भी खुला। इस वक्त की फरीदाबाद से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। महत्वपूर्ण सबूत यहां पर एनआईए के हाथ लगे हुए हैं। शाहीन का उर्दू कनेक्शन खुला है और लॉकर से उर्दू दस्तावेज, नकदी और पेन ड्राइव बरामद किए गए। तो जासूसी और हवाला एंगल यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर और एनआईए के हाथ जो है बड़े सबूत यहां पर मिले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से एनआईए को बड़े सबूत मिले हैं। शाहीन का उर्दू कनेक्शन खुला है, तो वहीं लॉकर से उर्दू दस्तावेज, नकदी, पेन ड्राइव की बरामदगी हुई है। जासूसी और हवाला एंगल भी खुला है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस जो है बड़ा सबूत, बड़े जो महत्वपूर्ण जो सुराग है वो कहीं ना कहीं एनआईए के हाथ लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एनआईए टीम जो है इस टेरर मॉड्यूल को पर्दाफाश करने में लगी हुई है, उनकी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। लगातार जो है ये जो जाल बिछा हुआ है टेरर मॉड्यूल का फरीदाबाद से जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद जो है तमाम सारी एजेंसियां एक्शन मोड में आती हुई लगातार जो है सर्च ऑपरेशन के माध्यम से, और जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जो है चर्चा के घेरे में बनी हुई है, क्योंकि जितने भी जो डॉक्टर्स थे, जितनी भी बड़ी मात्रा में 2900 किलो के आसपास की मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट यहां से बरामद होता है। यहां जो डॉक्टर पढ़ाता था उसके यहां पर जो है जब छापेमारी की गई थी, हरियाणा पुलिस और जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जो है पर्दाफाश हुआ एक टेरर मॉड्यूल का। जिस तरीके से उनकी जो साजिश थी, उनका जो टारगेट था, आखिर क्या था, किस तरीके से जो है वो अंजाम देने वाले थे। हालांकि जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ उसके कुछ घंटों के बाद ही दिल्ली में लाल किला के पास में बम धमाका भी देखने को मिला। और इस पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। मोनू, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है चर्चा के घेरे में लगातार बनी हुई है, क्योंकि जितना बड़ा टेरर मॉड्यूल था वो यहीं से ताल्लुकात डॉक्टर रखते थे, यहां पर उनका जो है आना जाना लगा रहता था, यहां पर पढ़ाते थे। किस तरीके की जो है अब हाथ लगे एनआईए के सबूत? गौरव, देखिए, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बल्कि एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक आतंकी का अड्डा इस बार जो है माना जा रहा है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे बात की जाए किस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ पर जो है वो हिरासत में लिया, उसके बाद की जाए तो शाहीन को हिरासत में लिया,
शाहीन के भाई को परवेज को हिरासत में लिया। उसके साथ साथ बात की जाए तो मौलवी को भी, मुश्ताक को, उसको भी हिरासत में लिया। और जो दिल्ली में गाड़ी बम ब्लास्ट होता है उसमें भी अल्फला यूनिवर्सिटी के हाथ सामने जो है जो सबूत है वो यहाँ पर हाथ लगते हैं। तमाम तरीके से देखा जाए तो फतेहपुर तगा से लेकर के दौड़ से लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर मुजम्मिल को जो है कुछ दिन पहले जो है एनआईए यहाँ पर निशानदेही कराने के लिए पहुंची थी। तमाम यहाँ पर चाहे वो दौड़ पर किराए पर मकान लिया हो, चाहे विस्फोटक पदार्थ जो वो दुबका करके फतेहपुर तगा में रखा हो, चाहे एक रेड कलर की जो इको स्पोर्ट गाड़ी थी वो खदावली गांव में मिली हो, चाहे वो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक अल्फला यूनिवर्सिटी आतंकी का अड्डा साफ तौर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है, तमाम सबूत यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो गौरव यहाँ पर शाहीन डॉक्टर को भी लेकर के आए और वहां पर भी अल्फला यूनिवर्सिटी में जहां वो शाहीन जो डॉक्टर थी वो वहां पर रहती थी, तमाम तरीके से यहाँ पर उनके कमरे पर जो पहुंचे पर जो है क्या कुछ जो है एनआईए के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर सबूत में देखा जाए किस तरीके से जो है ये चेन आपस में जो है कनेक्टेड है और जो बड़ा टेरर मॉड्यूल था उसका हालांकि जो है पर्दाफाश यहाँ पर एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर कर दिया, लेकिन लगातार जो है कहीं ना कहीं इसके तार हैं कहीं ना कहीं फिदायीन की तरफ जो है इशारा करते नजर आते हैं। जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से धमाका दिल्ली के लाल किले के आसपास, जिस तरीके से बम विस्फोट यहां पर किया, अमोनियम नाइट्रेट जो कि उसको तापमान ही अपने आप में बहुत अधिक चाहिए होता है, उसको अगर जब ब्लास्ट किया जाता है तो तकरीबन तापमान की अगर बात करूं तो 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान उस जगह का होना चाहिए जब अमोनियम नाइट्रेट फटता है। लेकिन यहां पर जो शाहीन की बात की जाए तो शाहीन के जो कब्जे से जो उर्दू दस्तावेज निकले हैं उसमें क्या कुछ जो है बारीकियां सामने निकल कर आ रही है मोनू? बिल्कुल, देखिए गौरव जिस तरीके से यहाँ पर जो है शाहीन डॉक्टर को निशानदेही के लिए यहाँ पर अल्फला यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 22 नंबर कमरा नंबर था उनका, वहां पर जो है जब उनका कमरा खुलवाया गया और वो जिस तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर की जो कमरा है उसकी जब तलाशी ली गई तो वहां पर कई चीजें जो है चौंकाने की चीजें मिली। जिस तरीके से देखा जाए तो विदेशी मुद्रा जो है वो यहाँ पर मिली, उसके बाद कैश यहाँ पर मिला और एक डायरी भी यहाँ पर मिली है जो दिल्ली के गाड़ी बम ब्लास्ट से जो है वो जुड़ी हुई, क्योंकि उर्दू में लिखी हुई थी, तमाम तरीके की चीजें हैं उनको भी यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर जो है वो जोड़ने का काम कर रही है, वहां पर खुलासा करने का काम कर रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गौरव यहाँ पर डॉक्टर शाहीन को जब यहाँ पर लेकर के आए तो वहां पर पूरी थी, जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे दिन की दिनचर्या कैसी थी, कमरे पर जाती थी तो क्या करती थी, किससे बात करती थी, क्यों कौन कौन संपर्क में थे, कौन कौन आते थे, किसको फोन करती थी, और इसके साथ साथ इसका केबिन था डॉक्टर शाहीन का, उस शाहीन केबिन में जो है किस किस तरीके के दस्तावेज रखे हैं, किन किन लोगों को, पेशेंटों को देखती थी, किन पेशेंटों से किस तरीके की बातें करती थी, तो पूरा सबूत यहाँ पर मोनू आपका जो है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो साफ तौर पर आपने जिस तरीके बताया कि देखिए जो डॉक्टर शाहीन है वो किस तरीके से जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो है यहां पर अगर बात की जाए तो अल्फला यूनिवर्सिटी की, तो अल्फला यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं के घेरे में, डॉक्टर शाहीन के जो कब्जे से जो है लॉकर से जो बरामद हुए हैं उर्दू का कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, पेन ड्राइव भी है। हालांकि किस तरीके से जो है अब एनआईए इन पेन ड्राइव को और जो है उर्दू की लिखी हुई भाषा को डिकोड करती हुई नजर आएगी और क्या कुछ तार निकल के आएंगे वो लगातार इस पर जो हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत.com का शुभारंभ किया है और जिसके माध्यम से आप भी जो है इस अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। सभी से निवेदन है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा प्रदेश ने www.आत्मनिर्भरहरियाणा.com का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से आपकी फोटो को हर घर स्वदेशी के नारे के साथ वाली सोशल मीडिया डीपी को बनाया जा सकता है। आप सभी से निवेदन है कि इस नवनिर्मित फोटो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी डीपी के रूप में लगाएं एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबसाइट का उपयोग कर आत्मनिर्भर डीपी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और निरंतर देश की प्रगति में यूं ही अपना संपूर्ण योगदान देते रहें।
उधर चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भावना यात्रा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में घुटन महसूस होती है। बीजेपी में रहकर आप एमएलए और एमपी तो बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन सकते, नेता नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। आज हमारी यात्रा 22वें हल्के में पहुंची है। 5 अक्टूबर से शुरू की थी और आज चरखी दादरी और कल भी चरखी दादरी विधानसभा में है और उसके बाद आगे ये कलानौर और महम की तरफ निकलेगी। 1 महीना और करीब 22-23 दिन हो गए इस यात्रा को चलते हुए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो संदेश हम लेकर इस यात्रा के माध्यम से चले थे वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों ने जिस प्रकार से इस यात्रा को अपना सहयोग और समर्थन दिया है हर जगह पे, मैं उसके लिए सभी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जब यात्रा शुरू की थी तो हमें आशंका थी और खास तौर पे जब पहला हमारा जो चरण था 14 हल्कों का वो जब समाप्त हुआ था यात्रा का, उसके बाद दूसरे चरण की जो शुरुआत थी तो उस समय भी बड़ा संशय था कि क्योंकि एक दूर के इलाके से शुरू करना था वो नांगल चौधरी साइड से, तो ये था कि किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, लेकिन हर जगह हमें बहुत लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है और वही स्थिति आज आपने चरखी दादरी में भी देखी होगी। अभी यात्रा की शुरुआत यहां से कर रहे हैं और जिस प्रकार का आगाज हुआ है, अभी जो सभा थी यहाँ पे, उससे दिखता है कि चरखी दादरी में इस यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से लिया गया है और इसमें जो कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों, आम जनसाधारण हो, हर व्यक्ति का इससे किसी न किसी स्तर पर जुड़ाव हो रहा है और मुझे खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है और युवा साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो यात्रा में ना हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से कोई सुझाव देता है, कोई सलाह देता है, कोई हमारे कमियां हमें बताता है, सुधार के तरीके बताता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें आश्वस्त करती हैं कि हमारी यात्रा जो है सही दिशा में चल रही है और हमें मजबूती मिलती है इससे। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने आमजन से अपील की है कि वह सड़कों पर चलते हुए उग्र ना हो। अगर सड़क हादसा होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 17 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बाइक सवार जब रोड क्रॉस कर रहा था तो 3 लड़कों से जो है उसकी कहासुनी हो गई और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इस बीच जो है पलवल निवासी रविंद्र इनका झगड़ा शांत कराने के लिए उनके बीच में चला गया तो आरोपी रोहित, सतीश और सुमित ने उसे चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद में मौके से फरार हो गए। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी वरुण कुमार ने बताया कि आरोपी सुमित पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया था और अब आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पलवल निवासी व्यक्ति की सरेआम सड़क पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आरोपी सुमित के 2 साथी अभी स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। सभी यहां फरीदाबाद के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पीछे से उक्त आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। रोड पुलिस स्टेशन 17 के अंतर्गत रोड के ऊपर एक दर्दनाक हादसा हुआ, घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उसमें मुख्यतः जो 2 आरोपी हैं, सतीश, रोहित और सुमित, 3 आरोपी हैं। ये मौके पर बाइक पर जा रहे थे और उनका किसी रास्ते को क्रॉस करते हुए एक दूसरे किसी बाइक सवार के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जिस दौरान जो रविंदर था वो अपने व्हीकल से वहीं से निकल रहे थे, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए रविंदर ने अपनी व्हीकल को रोका और उनके बीच में हस्तक्षेप किया और उनके बीच बचाव करने की कोशिश करी। जो मुख्य आरोपी हैं सतीश, रोहित और सुमित, इन्होंने रविंदर के साथ ही इन कॉन्फ्लिक्ट दोबारा आते रविंदर के ऊपर वारदात
कर दी और चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान रविंदर घायल हो गया और उस चाकुओं की चोट से, स्टैबिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये रोड रेज के चलते इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें मुख्यतः तौर पर सतीश, रोहित और सुमित तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने समय रहते ही अरेस्ट करा। उधर कनीना के गांव नौताना में जो है 62 वर्षीय बुजुर्ग सूबे सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। 28 नवंबर की रात जो है आरोपी नीरज और उसके साथियों ने पहले गांव की मुख्य गली में सूबे सिंह के भतीजे और अन्य बच्चों पर डंडों से हमला किया। जब सूबे सिंह और उनका भाई जोगेंद्र मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। थोड़ी देर बाद आरोपी तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर लौटे और नीरज ने जानबूझकर गाड़ी सूबे सिंह पर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस ने मृतक के भाई की जो शिकायत पर जो हत्या के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बच्चों का विवाद था जी। बच्चों का विवाद, हम गए थे, आप वर्गों ने फोन किया, वैसे से बच्चे घुल गए। तो उनको हम गए तो वहां से जो स्कॉर्पियो बच्चों को मारने आए थे वो तो फरार हो गए थे। हमारे बच्चे वही थे, हमारा घर था ताऊ का, 2 ताऊ के थे और एक हमारा। तो उनको हम उनको घर में कर दिया, हम अपने को लेकर जा रहे थे घर पे। इतनी देर में फिर स्कॉर्पियो आई है। तो स्कॉर्पियो ने सीधा, हम जैसे गली में बढ़े और हम तो कूद गए कुर्ती से, वो बुजुर्ग आदमी था, उससे कूदा नहीं गया, सीधा गड्डी की टक्कर लगी तो चट्टे से जागरा कर रोड पे वही वो डेथ हो गई। नीरज समेत जसवंत। अब पुलिस में अपने क्या 3-4 बंदे और थे। कार से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो आरोपियों ने पहले पीटा, फिर उसके बाद जो है गुस्से में स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है बुजुर्ग को कुचल दिया गया, जिसके बाद जो है बुजुर्ग की मौत हो गई। तो 62 वर्षीय बुजुर्ग जो कि उसकी हत्या कर दी गई, कुचलकर, कार से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या की। तो वहीं पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, जिसके चलते बल्लभगढ़ में आज सभी ओयो होटल और गेस्ट हाउस में सर्चिंग अभियान चलाया गया। पुलिस प्रभारी ने बताया कि सभी ओयो होटल्स, गेस्ट हाउस की जो है चेकिंग की गई है। होटल में कोई नाबालिग बच्ची या कोई संदिग्ध व्यक्ति न ठहरा हो, उसको लेकर जांच की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जांच में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है और जिस पर कार्रवाई की जा सके। अभियान चलाया जा रहा है। जो ओयो होटल है इनके रजिस्टर चेक करते हैं भाई, एंट्रीज में जो ठहर रहा हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति ना ठहर रहा हो, क्योंकि जो आजकल ये चल रहा है अभियान, सर्च अभियान, बार बार हम इन मस्जिद भी चेक करते हैं, हरिया की मंदिर, धर्मशाला, ओयो होटल, इनको चेक करते रहते हैं और आज भी हम इसी तरीके से चेक करें। कुछ पाया गया कि चेकिंग के दौरान कोई नहीं पाएगा। आप भी हमारे साथ हो, चेक कर रहे हो, कोई इस प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति क्या नहीं पाया गया। ये आज ही करेंगे या और भी बार बार करते रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में मैं चेक करता रहता हूँ। उधर पलवल सहकारी चीनी मिल की पिराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ और इस अवसर पर जो है उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पलवल शुगर मिल साल 1973 से लगातार कार्य कर रहा है। शुगर मिल की पिराई क्षमता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मिल क्षेत्र में कुल 18,006 एकड़
गन्ना की जो है और मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों द्वारा 33,52,000 क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है। साथ ही शुगर मिल पलवल को लगभग 28 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना है। सभी किसान भाई सभी का आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज से हमारी शुगर मिल शुरू हो रही है। 3-4 दिन पहले काफी किसान मिले थे। मैंने आदरणीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन किया और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 दिन में ही मिल को शुरू करवाया है। इसके लिए भी हम आदरणीय मंत्री जी के आभारी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वर्ष की तरह इस साल भी बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना किसी समस्या की मिल चलेगी और किसानों को पूरे सीजन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि शुगर प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। पिछले 28 लाख मिड मार्च अप्रैल तक चले गए हमारे मिल। महेंद्रगढ़ की कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 12 परिवादों पर चर्चा की। इनमें से 9 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 को लंबित रखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में प्राइवेट बसों द्वारा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार और बस पास न मानने का मुद्दा भी उठाया गया है, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। देखिए 12 मैटर डिस्कस हुए हैं बड़े ठोक करके, और आज खुशी की बात यह है कि भाई जो पुराने जो मैटर थे कई एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो आते हैं वो कई मैटर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने सॉल्व किया उनको, और शिकायत जो करता थे, कंप्लेनेंट थे, वो संतुष्ट हुए। और इस तरह से आती रहती है, कंप्लेंट्स आती रहती है, सिलसिला चलता रहता है। मामला बहुत लंबा चौड़ा है और लेकिन पूरा प्रशासन हम सब मिलकर के यही कोशिश करते हैं, जो माननीय नायब सिंह सैनी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो गाइडलाइंस है, जो उनकी दिशा निर्देश है कि भाई कोई भी जनता का कोई भी आदमी, जो जनता के लोग हैं, आम लोग किसी तरह से तंग ना हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान सारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर